हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको इन बातों की जानकारी है सनातन में? अगर नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वैज्ञानिक भी कहते हैं, एलियंस के बारे में बताते हैं, अन्य लोग भी कई कहते हैं, दावा करते हैं। लेकिन हम सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ परमात्मा के अवतारों के बारे में अनेकों वर्णन मिल जाते हैं। और हम या कोई पुरुष या कोई संत साधना के थ्रू उन्हें जानता है, उनकी ऊर्जाओं को पहचानता है, तो उन्हें महसूस होता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान विराजमान हैं। अब हम शास्त्रों को उठाते हैं तो वहाँ वर्णन आता है भगवान के अवतारों का, कि भगवान ने राम अवतार लिया, रावण का वध किया। भगवान ने कृष्ण नाम से अवतार लिया, कंस का या अन्य राक्षसों का वध किया। तो वो परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें अवतार लेने की क्यों आवश्यकता है? तो इस बात पे हमें गौर करने की आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान की ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम परमात्मा को ठुकरा देते हैं। पिछले से पिछले एक वीडियो में बताया था। तो उनकी ऊर्जाएं सात्विक, जहाँ सात्विकता है, सत्यता है, तो वहाँ उनकी ऊर्जा विद्यमान रहती है। लोग महसूस भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनकी ऊर्जाओं का आनंद ले रहे हैं। तो हमें यहाँ ये बात मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ कि जब एलियन हैं, जब वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो भी इस प्रकृति के कानून को फॉलो करते हैं, तो हम मनुष्य तुच्छ हैं। वो फॉलो, अरे वो तो सर्वशक्तिमान है, शास्त्र कहते हैं, संत सब कहते हैं, लेकिन वो अवतार क्यों लेते हैं जब इनको बुराइयों को मिटाना होता है? तो वो मेरी समझ जो है, मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी समझ से वो प्रकृति के जो ये अदृश्य कानून की मैं बात करता हूँ अनेकों वीडियो में और करूँगा भी, तो ये अदृश्य कानून है, उनको वो फॉलो करते हैं। यहाँ का नियम है, उनको सब पता है। हम मनुष्यों को इतना नहीं मालूम है, लेकिन अदृश्यता में तो दिखाई नहीं देता है। प्रकृति का कानून है ज़रूर, नहीं होता तो परमात्मा ऐसे ही आके यहाँ रह सकते हैं, भेष बदल के रह सकते हैं, क्यों किसी को गर्भ से जन्म लेंगे? तो उनको भी इन बातों का पता है, यहाँ का वातावरण उनको मालूम है। तो वो ऐसे भगवान, एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि परमात्मा आते हैं कुछ समय के लिए, उनकी सीमा होती होगी। तो कोई साधना कर रहा है और भगवान खुश हो जाते हैं तो आके उनको वरदान देने के लिए आते हैं। उनकी कोई सीमा होगी कि भाई हमें बुलाता है तो बंधन होगा, नहीं तो यहीं रह सकते हैं ना, किसी रूप में। वो तो सर्वशक्तिमान है, मेरा रूप धारण कर सकते हैं, अन्य किसी का रूप धारण कर सकते हैं, तो यहाँ रह के अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो गर्भ में ही आते हैं, फिर अवतीर्ण, फिर जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे कार्य करते हैं। अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि भगवान पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं, अब वो क्या सोच के कह रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन ऐसा सुना है हमने भी कि अभी वर्तमान में भगवान भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, एलियंस अगर हैं, वो भी यहाँ के कानून के अधीन होना पड़ेगा उनको। जब भगवान अवतार लेते हैं, यहाँ का जो प्रकृति का कानून है उनको फॉलो करते हैं, तो फिर एलियंस उनसे बड़े कैसे हो सकते हैं? उनका भी कहीं अस्तित्व है, तो भी सर्वशक्तिमान से बड़े तो वो भी नहीं हो सकते। क्या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास कि वो भगवान से भी बड़ी हों और यहाँ पे आकर के कुछ करें? तो कहने का मतलब है, ये एक, हाँ, मेरी समझ से यहाँ एलियन सतत रूप से नहीं रह सकते। ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था। और आज एक सनातन के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने के बाद हमें ये विचार आया कि परमात्मा ने अवतार ही क्यों लिया? फिर सर्वशक्तिमान है तो वो सीधे आकर के भी इनका वध कर सकते हैं, भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ के कानून को फॉलो किया होगा, तो उन्होंने किसी के गर्भ में जन्म लिया है, अवतीर्ण हुए हैं, फिर सारे अपने कार्य पूर्ण किए हैं, फिर अपने धाम को वापस लौटे हैं, या कोई और कारण होगा। लेकिन मेरी समझ से तो प्रकृति का कानून है, अदृश्यता में है। और ये दंड हमें देखने को भी मिलता है। हम इतिहास उठा के देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिल जाती है, उन्होंने ये कर्म किया था, फिर आगे चल के उनको ये दुख आया था। तो यहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए, प्रकृति के भी कानून है। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन।